कर्नल सूफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये दो ऐसी लेडी ऑफिसर्स हैं जिसको आज एनसीईआरटी की किताब से लेके चप्पा चप्पा हिंदुस्तानी जानता है, क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर की स्पोक्स पर्सन थे। इनके साथ साथ कमांडर प्रेरणा, जो भारतीय नौसेना की पहले ऐसी लेडी ऑफिसर बनी जिन्होंने वॉरशिप का कमांड एंड कंट्रोल संभाला, पिछले साल काफी न्यूज में थी। ये तीन फीमेल ऑफिसर्स कौन बनेगा करोड़पति में 15 अगस्त को पहुंचती हैं। इस रियलिटी शो को हर जनरेशन देखती है, ओल्डीज देखते हैं, यंग लोग देखते हैं, स्टूडेंट्स देखते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स देखते हैं, क्योंकि नॉलेज भी मिलती है। लेकिन इन तीन लेडी ऑफिसर्स का केबीसी के प्लेटफॉर्म पे जाना बड़ा क्रिटिसिज्म से भरा था। बड़ा डिबेटेबल टॉपिक्स उठे कि क्या फीमेल ऑफिसर्स या कोई भी ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में किसी प्रोग्राम में जा सकते हैं, क्या कोई सर्विंग ऑफिसर किसी रियलिटी शो में जा सकता है। तरह तरह की बातें आई। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं अभिनव मेहरोत्रा इसी मुद्दे पे बात करूंगा। जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने कायदे कानून होते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के भी अपने कायदे कानून हैं जो इंडियन मिलिट्री एक्ट्स में लिखे हुए हैं। इंडियन मिलिट्री एक्ट में एक लॉ बना है मिस यूज ऑफ यूनिफॉर्म का, जो कहता ये कि कोई भी सर्विंग ऑफिसर आर्मी का, एयरफोर्स का या नेवी का, वो किसी कल्चरल प्रोग्राम पे, किसी सोशल गैदरिंग पे, वाइल ट्रैवलिंग, कभी ट्रेन में, कभी एयरक्राफ्ट में, अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता। क्यों? क्योंकि वो तभी यूनिफॉर्म पहनेगा जब वो रिप्रेजेंट करेगा आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, या उसके काम के संदर्भ में इधर से उधर जाना होगा। दूसरी बात, दूसरा क्लॉज ऑफिसर सीक्रेट एक्ट, कि कोई ऑफिसर किसी ऑपरेशन के दौरान अगर वो उसको इनपुट है तो वो इनपुट वो अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड वाइफ को भी नहीं बता सकता। अब ये दो क्लॉजेस, ये दो एक्ट्स, ऐसा लगा कुछ लोगों को, कुछ जनरेशन कह लें या कुछ क्रिटिसिज्म्स लोगों को ऐसी लगी कि ये तो यार एडवर्टीजमेंट हो रहा है आर्मी का, एडवर्टीजमेंट हो रहा है एयरफोर्स का, एडवर्टीजमेंट हो रहा है नेवी का। कहां ऐसा होता है? अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म ही हुआ है और हम लोग इतने बड़े मंच पे ऑपरेशन सिंदूर के स्पोक्स पर्सन को बुला रहे हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का अपना मीडिया डिपार्टमेंट है, अपना पीआर हैंडलिंग डिपार्टमेंट है, जो बहुत एक्टिव है। अलग अलग स्कूलों में आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में जाते हैं और करियर काउंसलिंग के लिए बुलाए जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। पहले एक एंट्री होती थी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस स्कीम, यूईएस, जहां कॉलेजेस में कैंपस इंटरव्यूज के लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर्स जाते थे, वहां कैंपस इंटरव्यू करते थे और बिना किसी रिटन टेस्ट के डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। तो ये पीआर डिपार्टमेंट इज जनरली हैंडल्ड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर, और इनको कोई भी सिविल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल के स्कूल्स, कोई भी जिनको आर्मी, एयरफोर्स वालों को बुलाना है, वो इस मीडिया के डिपार्टमेंट में, पीआर के डिपार्टमेंट पे अप्रोच करते हैं। तो कई रियलिटी शोज में भी, कई न्यूज चैनल्स भी जब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर्स को बुलाता है तो वो सीधे ऑफिसर को नहीं बुलाता, वो पहले मीडिया डिपार्टमेंट या पीआर डिपार्टमेंट में जाता है। और कौन बनेगा करोड़पति या किसी रियलिटी शो या कोई भी XYZ शोज में आगे भी अगर कोई सर्विंग ऑफिसर जाएगा तो वो मीडिया डिपार्टमेंट से परमिशन लेके गया है। देखिए होता क्या है, सिविल डिपार्टमेंट मीडिया डिपार्टमेंट के पास जाता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, और कहता है कि जी हमें ऐसे ऐसे काउंसलिंग करानी है और हमें आप लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, एक सर्विंग ऑफिसर चाहिए। अब सर्विंग ऑफिसर कौन होगा ये ऑफिशियल्स डिसाइड करते हैं। सर्विंग ऑफिसर सीनियर रैंक के ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कि ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर के स्पोक्स पर्सन जैसे कर्नल सूफिया कुरैशी मैडम या विंग कमांडर व्योमिका सिंह मैडम या
नेवी की कमांडर प्रेरणा गई है, तो वो इसलिए गई है क्योंकि हमारे यूथ को एक प्रेरणा मिले। उन 3 फीमेल ऑफिसर्स को देख के लाखों घरों में फीमेल एस्पिरेंट्स के इमोशंस जाग गए होंगे कि यार अब हमें भी इनके जैसे बनना है। वो एक रोल मॉडल बन गई है कंट्री के लिए। तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पॉइंट, वो एक रोल मॉडल है और रियलिटी शोज में जाना चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बाहर की कंट्रीज में, यूएस में, वो जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था तो वो अबोटाबाद का वो लाइव कवरेज ओसामा बिन लादेन के एग्जीक्यूशन का बैरक ओबामा देख रहे थे और अगले दिन उन्होंने मीडियाज को दे दिया वो क्लिप्स। फिर बाद में नेशनल ज्योग्राफिक पे पूरा एक सीरीज आई, नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई अबोटाबाद की। तो इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस जहां आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अपनी अचीवमेंट्स बताती है। और ऑपरेशन सिंदूर के अचीवमेंट्स तो आज एनसीईआरटी के बुक्स में आ गए, क्लास 3 से 8 तक, 9 से 12 तक। वो साइट्स जो डिस्ट्रॉय हुई हैं पाकिस्तान की, वो भी एनसीईआरटी की बुक्स में आ गई है। तो इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड कि ऑपरेशन सिंदूर की स्पोक्स पर्सन किसी रियलिटी शो में गई। दूसरी बात, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसको हर बात के लिए कोई प्रूफ चाहिए होता है। जी, आपको याद है ऑपरेशन बालाकोट? जी हाँ, जहां पे बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स हुई थी। एक जनरेशन तो गलत वर्ड होगा, एक सीरीज ऑफ लोग कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे नहीं हमें तो प्रूफ दिखाओ, हमें तो प्रूफ दिखाओ। तो डाउटिंग आवर ओन आर्म्ड फोर्सेस इज फुलिशनेस। अपनी सेना, अपनी थल सेना, अपनी वायुसेना, अपनी नौसेना को डाउट करना ये एक बेवकूफी है। ऑपरेशन सिंदूर के स्पोक्स पर्सन जब रियलिटी शो में गए थे तो ये प्रूफ करने गए थे कि भैया ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, जिसकी वजह से, जिसकी टीआरपी की वजह से पूरी दुनिया को पता चला, पूरे हिंदुस्तानियों को पता चला, एनआरआईज को पता चला, फॉरेनर्स को पता चला कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो इस रियलिटी शो में दिखा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, हमारी सेना का मनोबल हमेशा हाई रहना चाहिए। और हाई कौन करता है? मैं, आप और बाकी सब लोग जो इस वीडियोस को व्यू करेंगे। तो जब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने कुछ किया है तो हमें उनके लिए तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि सच में ये एक अचीवमेंट है कि बिना किसी वॉर के, बिना किसी जंग के आपने टेररिस्ट कैंप्स उड़ा दी, आपने सिविल पॉपुलेशंस को बिना किसी डैमेज के उन लोगों को खत्म कर दिया जो हमारे देश में डिस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, बीइंग अ इंडियन, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे लगता है कि हमें इन सब क्रिटिक्स से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर कर्नल सूफिया कुरैशी मैडम, विंग कमांडर व्योमिका सिंह मैडम और कमांडर प्रेरणा मैडम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गए और यूनिफॉर्म के साथ, तो उन्होंने अपने पीआर डिपार्टमेंट से उनको एक लेटर आया होगा, उन्होंने अपने सीनियर्स से पूछा होगा। इट इज ऑल इन बुक्स, प्रॉपर कायदे कानून के अनुसार वो चले हैं, तभी वो रियलिटी शोज में गए हैं। आप न्यूज में भी देखते हैं, आप 15 अगस्त, 26 जनवरी के न्यूज चैनल्स में भी देखते हैं, एनडीटीवी में, आज तक में, बहुत सारे न्यूज चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा। बट अल्टीमेटली ये सब पीआर डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी डिसाइड करता है। और अब हमारा सेनाओं का पीआर डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव हो गया है, जो चाहता है कि यूथ प्रेरणा ले इनसे और आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें। आपकी क्या राय है? क्या कर्नल सूफिया कुरैशी मैडम, विंग कमांडर व्योमिका सिंह मैडम और कमांडर प्रेरणा मैडम ने सही किया कौन बनेगा करोड़पति में जाके, हाँ या ना? और एक और बात, क्या आप भी इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि पिछले 23 साल से हम सेना में ऑफिसर बनने की तैयारी करते आ रहे हैं, एसएसबी इंटरव्यूज के साथ, रिटन गाइडेंस के साथ। आज त्रिशूल दिल्ली, गुड़गांव, प्रयागराज, रांची और गंगानगर में है। अगर आपका सपना भी सेना में अफसर बनने का है तो त्रिशूल आओ,
वर्दी पाओ और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये डिसीजन सही लगा या गलत। इंतजार रहेगा आपके व्यूज का। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।